मैं हूं गौरव अरोड़ा और मैं लेकर 100 चैलेंज में डे 18 का पार्ट 2। लास्ट के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि आपका रेवेन्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं और कौन कौन सी मैट्रिक्स आपके लिए ये यूजबल हो सकती है। इस पार्ट में पढ़ेंगे हम कि कस्टमर मैट्रिक्स यानी एक कस्टमर को हायर करने के लिए, आपके अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको कौन कौन से मैट्रिक्स की नीड पड़ती है जो अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे। तो पहला जो वर्ड मैट्रिक्स यूज होता है वो है आपका केक, जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान में रखना चाहिए। केक यानी कस्टमर एक्वाइजेशन कॉस्ट, एक कस्टमर को लाने के लिए आपने कितना खर्च किया। LTV यानी लाइफ टाइम वैल्यू, एक कस्टमर आपसे कब तक जुड़ा हुआ है, वो आपके प्रोडक्ट को कब तक यूज़ करता है और री बाई करता है, वो आपका LTV कहलाता है। आपका बिजनेस सही चल रहा है या नहीं चल रहा, आपको प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए आप LTV और केक यूज़ करते हो, जो आप डिवाइडेड करके निकाल सकते हो, यानी आपने अपने बिजनेस की हेल्थ के बारे में जान सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका चर्न रेट, यानी एक कस्टमर और या कि कोई भी ग्राहक आपके बिजनेस के साथ कब तक बना रहता है, वो आपका चर्न रेट कहलाता है। ये भी बिजनेस हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। एक वर्ड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो शार्क टैंक में भी नहीं आया है, ना अभी तक किसी ने यूज़ किया है, वो है आपका DAU, यानी कितने एक्टिव यूजर्स है आपके कस्टमर, यानी वेबसाइट पे कितने ट्रैफिक आती है जो बने रहते हैं कंटिन्यूस। और तो जो मैट्रिक्स यूज होती है वो होती है आपका कन्वर्जन रेट है। इसमें हम अलग अलग वर्ड यूज करेंगे जो आपके सेल्स में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले है कन्वर्जन रेट, कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को खरीद। कन्वर्जन रेट होता है आपका कि कस्टमर कितने ज़्यादा बन रहे हैं और उसकी क्या परसेंटेज है जो आपके पास लीड कन्वर्ट होकर के आ रही है। फिर लीड्स यानी MQL, कि कितने ज़्यादा लीड्स आपके कन्वर्ट होने वाले हैं या कस्टमर बनने वाले हैं या फिर बनने को तैयार हैं। क्लोज रेट होता है कि कितनी ज़्यादा डील क्लोज हुई। मैं हूँ गुरुवर वाला, मैं लेके आऊँ डे 18 का पार्ट 3। लास्ट 2 पार्ट में हमने कुछ मैट्रिक्स पढ़ी थी जो सेल्स से रिलेटेड थी, कुछ लीड से रिलेटेड जो आपके बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कुछ मार्केटिंग फंडामेंटल और एड्स फनल, जिसमें आपके CTR आता है, CPC आता है, ROAS आता है, इंप्रेशन आता है, रीच आता है और कन्वर्जन रेट आता है। मैट्रिक्स है आपका इंप्रेशन, लोगों ने आपके प्रोडक्ट को कितने बार देखा। रीच होता है कि कितने यूनिक लोगों तक पहुंचा। आपका CTR होता है यानी क्लिक थ्रू रेट है। एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है वो है ROAS, यानी ROAS, रिटर्न ऑन द एड स्पेंड।